क्या दोस्तों आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? किसकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? T20 विश्व कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, T20 विश्व कप में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली T20 विश्व कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली। इमेज में आप देख सकते हैं, भले ही भारतीय टीम मैच हार गई पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमारे कप्तान ने एक अनूठा रिकॉर्ड कायम किया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 49 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। और इसी के साथ ही विराट T20 विश्व कप में सबसे अधिक अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। और विराट ने T20 विश्व कप में 10 अर्धशतक लगाए हैं। क्या विराट कोहली ने T20 विश्व कप में 10 अर्धशतक लगाए हैं? और इस मामले में दूसरे नंबर पर कौन है? वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज कौन? क्रिस गेल इस मामले में दूसरे स्थान पर है। क्रिस गेल ने 9 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर 7 अर्धशतक के साथ श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महिला जयवर्धने तीसरे स्थान पर है। तो याद रखो, T20 विश्व कप में सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली के नाम कितने? 10। और यह वेस्ट इंडीज के एक धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम 9 अर्धशतक है। जबकि महिला जयवर्धने जो श्रीलंका के एक जाने माने क्रिकेटर, वो इस मामले में तीसरे स्थान पर है, उन्होंने 7 अर्धशतक लगाए हैं। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, G20 शिखर सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा? G20 शिखर सम्मेलन इटली देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इटली। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को रोम में 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोस्तों याद रखो, अध्यक्षता कर रहा है इटली देश, और इटली देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी 30 और 31 अक्टूबर को रोम में 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और वे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रगही के निमंत्रण पर रोम जा रहे हैं। और इस शिखर सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीय संघ और अन्य निमंत्रित देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और भारत पहली बार 2023 में इस सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो दोस्तों यह हमारे लिए मोस्ट IMP है कि भारत देश G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब करने वाला है। तो याद रखो, 2023 में भारत इस सम्मेलन का आयोजन करेगा। और इटली के नेतृत्व में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? मोस्ट IMP क्वेश्चन बन सकता है कि इटली के नेतृत्व में आयोजित यह G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई है? जनता, पृथ्वी और समृद्धि। क्या? जनता, पृथ्वी और समृद्धि, इसी थीम के साथ यह G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाने वाला है। और सम्मेलन में कोविड महामारी से उबर रहे क्षेत्रों और वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार और लचीलापन, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते रुझान, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी।
यह सारे मुद्दों की चर्चा G20 शिखर सम्मेलन में आयोजित होगी, यानी कि चर्चा होंगे। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर किसकी जयंती है? हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती बोले तो 31 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जिक्र किया, इसीलिए दोस्तों यह क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर में आया है। देखो, सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आगामी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया है। तो यहाँ दोस्तों याद रखो, हमारे भारत देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कहा था कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, और अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे। यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है, और ऊंचाई है तो विकास है। इसी तरह की उच्च विचारधारा रखते थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा फेमस कोट से मुझे बहुत पसंद है, क्या आप सुनना चाहेंगे? तो सुनिए। सरदार पटेल जी कहते थे कि वर्तमान से ही भविष्य को खरीदा जा सकता है। फिर से सुनिए, वर्तमान से ही भविष्य को खरीदा जा सकता है, यानी कि फिलहाल हम कड़ी मेहनत करेंगे तो आने वाले भविष्य में हम एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह फेमस कोट मुझे बहुत पसंद है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, और निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। चौथा क्वेश्चन, धरती आबा किसको कहा जाता है? दोस्तों धरती आबा करंट अफेयर में क्यों आए? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात में धरती आबा का जिक्र किया, और 15 नवंबर को धरती आबा की जन्म जयंती हम मनाने वाले हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री ने धरती आबा को याद किया। आपको आंसर पता चल गया? वेरी नाइस। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भगवान बिरसा मुंडा। इमेज में आप देख सकते हैं। आगामी 15 नवंबर को ऐसे ही एक महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। कब? 15 नवंबर को। और भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। और धरती आबा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धरती पिता। दोस्तों याद रखो, धरती आबा का अर्थ क्या होता है? धरती पिता मीनिंग होता है। और दोस्तों आपने कहीं सोशल साइंस में बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा है, कक्षा 8 की दोस्तों किताब में आता है बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में और भी डिटेल जरूर बताना। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 4 दिन के लिए कहां रवाना हुआ? इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 4 दिन के लिए श्रीलंका रवाना हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। और इसमें भारतीय नौसेना के पोत सुजाता, मगर, शार्दुल, सुदर्शिनी और तरंगिणी तथा तटरक्षक गार्ड का जहाज विक्रम शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है? युवा अधिकारियों और प्रशिक्षु अधिकारियों को हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के सामाजिक, राजनीतिक और समुद्री व्यापार से जुड़े विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे R.K. लक्ष्मण कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे R.K. लक्ष्मण हमारे भारत देश के एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण को। इमेज में आप देख सकते हैं। और यह करंट अफेयर में क्यों आए?
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जाने माने कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जाने माने कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 18 दिसंबर 2018 को यानी कि तकरीबन 2 साल पहले एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम था टाइमलेस लक्ष्मण, इसका विमोचन भी किया था। और यह कॉफी टेबल बुक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण पर आधारित है। तो यहाँ यह फैक्ट भी याद रख लो कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जिसका नाम है टाइमलेस लक्ष्मण, और किसके जीवन पर आधारित है? आर के लक्ष्मण पर आधारित है। और आर के लक्ष्मण का पूरा नाम क्या है? रासीपुरम कृष्णास्वामी लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण का पूरा नाम। और उनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए कि आर के लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। और उनकी प्रसिद्ध रचना द कॉमन मैन थी, जिसके कारण उन्हें अधिक ख्याति प्राप्त हुई। और आर के लक्ष्मण को वर्ष 1973 में पद्म भूषण और वर्ष 2005 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 1984 में उन्हें पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कला के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों याद रखो कि आर के लक्ष्मण को पद्म भूषण और साथ साथ पद्म विभूषण यह सभी सम्मान मिल चुके हैं। और साथ साथ जिसे हम हमारे एशिया द्वीप का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ऐसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी आर के लक्ष्मण को सम्मानित किया जा चुका है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ कहां से किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ वाराणसी से किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की 1 दिन की यात्रा पर थे। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा किया? और श्री मोदी जी ने वाराणसी में राष्ट्रव्यापी योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया है। और यहाँ दोस्तों शुभारंभ किया है वाराणसी से। तो वाराणसी हमारी एक सांस्कृतिक नगरी कही जा सकती है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं ऐसे फैक्ट जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है। तो वाराणसी की मीनाकारी उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे वर्ष 2015 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसे? वाराणसी की मीनाकारी को 2015 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। तो हमें यहाँ भारत की कला और संस्कृति की दृष्टि से याद रख लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। और वाराणसी नाम का उद्गम संभवतः यहाँ की 2 स्थानीय नदियों वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बना है। यानी कि वरुणा, असी, वाराणसी, इसी तरह नामकरण हुआ है इस शहर का। 8वां क्वेश्चन, मन्ना डे का जन्म कहाँ हुआ था? इमेज में आप देख सकते हैं मन्ना डे का जन्म कोलकाता में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता। लेकिन मन्ना डे को हमने याद क्यों किया? क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो पर मन्ना डे से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था। क्योंकि 24 अक्टूबर को मन्ना डे की पुण्यतिथि मनाई गई और मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ था। मन्ना डे ने अपने 7 दशक के फिल्मी करियर में 3000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। यह याद रख लीजिए कि मन्ना डे ने अपने 7 दशक के फिल्मी करियर में 3000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। और भारतीय फिल्मों में मन्ना डे के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए
भारत सरकार ने 1971 में उन्हें पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या? मन्ना डे को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और 2007 में उन्हें फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान बोले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। और मन्ना डे का निधन 24 अक्टूबर 2013 को हुआ था और पुण्यतिथि के अवसर पर मन्ना डे को याद किया गया। 9वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया? यूनाइटेड नेशंस डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और यह क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था, लेकिन और भी एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी कि संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया था। संयुक्त राष्ट्र का नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस का नामकरण किया था। और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो याद रखो कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस था और यह बात मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और संयुक्त राष्ट्र का नामकरण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। और स्थापना के समय इसके सदस्यों की संख्या सिर्फ कितनी थी? 51 थी, जो आज बढ़कर 193 हो गई है। तो यह याद रख लो कि संयुक्त राष्ट्र में जब स्थापना हुई तब सदस्य देश थे 51 और आज सदस्य हो गए हैं 193। 10वां क्वेश्चन, हर साल दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड पोलियो डे पूरे विश्व में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 अक्टूबर बोले तो वर्ल्ड पोलियो डे। और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? पोलियो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पोलियो को खत्म करना। और इसी दिन की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी। और जोनास साल्क ने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। क्या? जोनास साल्क ने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। और विश्व पोलियो दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वर्ल्ड पोलियो डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। क्या? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। इसी थीम के साथ 2021 का वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जा रहा है। 11वां क्वेश्चन, जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया? इमेज में आप देख सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हाल ही में बनाया गया है जम्मू में। और यह नए परिसर का उद्घाटन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमित शाह। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। और परिसर पर 210 करोड़ रुपए की लागत आई है। और यह विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए अत्याधुनिक शोध और विकास का केंद्र है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात करो तो जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। और 2022 तक 51,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर। 12वां क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ किस देश की टीम के ओपनरों ने सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान देश की टीम के ओपनरों ने सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों ओपनर को। तो बाबर और रिजवान ने 152 रन की साझेदारी निभाकर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। क्या? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन की साझेदारी निभाकर
पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और भारत के खिलाफ पहले किसी भी टीम के ओपनरों ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। मैं T20 की बात कर रहा हूं। और भारत के खिलाफ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ओपनरों के नाम सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड था। क्या? ऑस्ट्रेलिया की टीम के ओपनरों के नाम सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड था। और डेविड वार्नर और शेन वॉटसन ने 2012 में कोलंबो T20 मैच में भारत के खिलाफ 133 रन की साझेदारी निभाई थी। और हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है पाकिस्तान के ओपनरों ने। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप अगले साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कहां खेला जाएगा? फीफा विश्व कप अगले साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कतर देश में खेला जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर देश। लेकिन यह क्वेश्चन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था क्या? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो जियानी इन्फेंटिनो ने अगले साल कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के मुख्य आयोजन स्थल अल थुमामा स्टेडियम का उद्घाटन किया। इमेज में आप देख सकते हैं हाल ही में जियानी इन्फेंटिनो ने यह अल थुमामा स्टेडियम का उद्घाटन किया, जहां पर यह फीफा विश्व कप आयोजित होने वाला है। और फीफा विश्व कप अगले साल 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कतर में खेला जाएगा, जिसके एक प्रमुख स्टेडियम अल थुमामा का इन्फेंटिनो और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उद्घाटन किया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश के माउंट एस्सो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इमेज में आप देख सकते हैं सुर्खियों में रहे यह माउंट एस्सो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह जापान देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था जापान। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है रेखा नीनामा, सोहा ठाकुर, डाभी हार्दिक, मनीषा सरवैया, रसिक जी परमार, दादू भाई सोलंकी, भावेश डामोर, कन्मिया अल्पेश। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। योगेश वनजारा, मोनी कुमारी, अंकुर वालंद, तेजल नीनामा, जल्पा परमार, रविंद्र भानवर, ब्रिजराज सिंह वाला, HR हंसा, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो राहुल मेर, देवराज सरवैया, किंजल प्रजापति, सेंटा राठवा, पटेल गौरव, पायल पंचाल, राकेश गामित और मिस्टर देक्की सुगी, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग किस नाम से जानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री श्री ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी का जिक्र मन की बात में किया। तो बताइए कि रामवीर तंवर जी को लोग किस नाम से जानते हैं? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है, तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।